हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एंड अ न्यू व्लॉग। और बच्चे जा चुके हैं स्कूल। ब्रेकफास्ट हो गया है। ब्रेकफास्ट में था आज मेरा भिंडी और ऑमलेट। और एक एडवाइजरी आई है स्कूल से, एक इंस्ट्रक्शन आई है कि कल से जो है कुछ दिन के लिए स्कूल बंद रहेगा। ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी 1st से 8th क्लास के बच्चों तक के लिए। और रीज़न है पॉल्यूशन लेवल जो बढ़ गया है। मेरे ख्याल से AQI लेवल जो हाई चल रहा होगा। अभी मैंने चेक नहीं किया कि कितना है, अदरवाइज़ कुछ दिन पहले तक तो एकदम सही था। कुछ तो हुआ है रिसेंटली। सो दिल्ली में शायद बंद कर दिए हैं स्कूल, और नोएडा में भी अब शायद कल से 1st से 8th क्लास तक के लिए इन्होंने बोला है ऑनलाइन क्लासेस में आ जाएंगे दोबारा कुछ दिन के लिए, मोस्ट प्रॉब्ली 8 या 9 तारीख तक। सो 4-5 दिन तक जो ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी। तो जो इनका जो लॉगिन ID पासवर्ड इन्होंने दिए थे लास्ट ईयर ऑनलाइन क्लासेस जब चल रही थी, वही हमें दोबारा चेक करना है। सो माइक्रोसॉफ्ट टीम यूज़ कर रहे थे हम लास्ट टाइम ऑनलाइन क्लासेस के लिए। और गज़ब की बात है कि ये मैसेज आ जाया और मैं आज सुबह ही जो है अभी टैब से फाइनली मैंने अनइंस्टॉल किया था, क्योंकि मेरे पास जो माइक्रोसॉफ्ट ये एप्पल का iPad Air 2 पड़ा है, उसमें कोई अपडेट आ नहीं रहा था, और iPhone 7 पे भी। तो मुझे लग रहा था अब उनका जो सपोर्ट है वो ख़त्म हो गया इन डिवाइसेस के लिए। पर मैंने सुबह देखा तो 15.7 शायद iOS है, वो उसमें इंस्टॉल हो गया। और जो iPad mini है मेरे पास 5, उसमें भी कोई अपडेट नहीं आ रहा था 3 दिन से। उसमें 16 जो है iOS 16 जो है वो इंस्टॉल हो गया। सो वो अपग्रेड हो गया। चलो लेट आया, पर चलो ठीक है, आ गया iPad mini के लिए। पर मैं सोच रहा था कि Air 2 और जो iPhone 7 है उसके लिए नहीं आएगा, पर उसके लिए भी 15.7 जो है रिलीज़ वो आ गया। सो अब पता नहीं ये लास्ट अपडेट रहेगा इनके लिए या फिर फर्दर अपडेट आएगा इनके लिए या नहीं आएगा। पर एप्पल डिवाइसेस खरीदने का ये फ़ायदा है कि इसमें कई साल तक वो सिक्योरिटी अपडेट देते ही रहते हैं। एंड्रॉयड में मेरे ख्याल से 3 साल तक अगर कोई डिवाइसेस होते हैं उनमें अपडेट डलता है। सो बस यही है। अब 3-4 दिन फिर बच्चे घर पे ही रहेंगे, ऑनलाइन क्लासेस करेंगे, पुराने दिन ताज़ा हो जाएंगे इनके अब। सो जो मेरी बड़ी बेटी है उसने मेरे ख्याल से नर्सरी, प्रेप, नर्सरी और फर्स्ट, शायद जो ये जो 3 क्लासेस हैं ये शायद उसकी ऑनलाइन ही चली थी मोस्टली। जो प्रेप था वो ऑलमोस्ट एंडिंग में जब था तब वो ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई थी। बाकी नहीं, नर्सरी, प्रेप और फर्स्ट जो है वो उसने शायद ऑनलाइन किया था पूरा। नर्सरी के एंड में शायद वो हुआ था, कोविड वगैरह आ गया था जब। सो 2 साल तो कंप्लीट उसने ऑनलाइन ही किया था। सो बड़ी वाली को तो आ जाता है, और अब तो और बड़ी हो गई है तो उसको अब और फ़ोन, मोबाइल, टैब वगैरह यूज़ करना आता ही है। अब तो अब कन्वीनियंट है उसके लिए ऑनलाइन क्लास अटेंड करना। और छोटी वाली भी, उसको भी आती हैं अब। और वो देखती भी थी, छोटी जब थी वो बड़ी वाली को देखती थी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करते हुए। तो काफ़ी चीज़ें वो पीछे बैठ बैठ के भी सीखी है। सो हम जो कई चीज़ें सोचते हैं ना कि यार ये कहाँ से पता है इसको, तो वो जब सिस्टर की ऑनलाइन क्लासेस चल रही होती थी, बड़ी सिस्टर की, वो पीछे बैठी रहती थी बेड पे, अपना चुपचाप बैठी रहती थी और सुनती थी। तो सुन के भी कई चीज़ें याद हो जाती हैं इंसान को, कई बार ध्यान नहीं जाता, पर जब सुन रहे कुछ ना कुछ तो ग्रास्प करता ही है। बाकी मेरा एक फ्रेंड है, क्लोज फ्रेंड मेरा बचपन का, अभी तो वो ऑस्ट्रेलिया सेटल हो गया। सो वो इंडिया आ रखा है। आज मैंने ऐसे मैसेज किया रैंडम उसको, और उसका रिस्पांस आया कि मैं इंडिया में ही हूँ और इस वीकेंड में आ रखा था। सो इस बार बताया नहीं, क्योंकि मैं जो हूँ आलसी नंबर 1, मैं मिलने तो जाता नहीं उसको। पिछले 2-3 बार जब भी आया वो, सो वो एक्सपेक्ट कर रहा था मैं मिलने जाऊँ उसको, जबकि जो मेरे ट्रू फ्रेंड्स हैं वो जानते हैं कि उन्हीं को आना पड़ेगा, मेरे भरोसे रहेंगे तो हो गया काम। सो अभी भी वो कह रहा था गुड़गांव में रहता वो, सो गुड़गांव में बुला रहा है कि आ जा। तो देखता हूँ, इस बारी तो उसकी ये इच्छा पूरी करनी पड़ेगी। सो है वो अभी 10 दिन और, सो 10-15 दिन है, 15 दिन, 19 की शायद वापसी की फ़्लाइट है उसकी। सो देखता हूँ, इस बार तो पक्का मिलूँगा उसको, क्योंकि हो गए मेरे को काफ़ी साल हो गए उससे मिले हुए। ऑस्ट्रेलिया का उसने ले लिया था, NRI बन गया वो, वहाँ का सिटीजनशिप कहते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, उसने वहाँ की ले लिया। पेरेंट्स उसके यहीं पे हैं। सो शायद उसके पापा की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो ट्रैवल करके आया है अभी। लास्ट ईयर भी आया था कोविड के चक्कर में, लास्ट ईयर शायद।
तो देखता हूँ अगर मिलने का टाइम या शेड्यूल बनता है। बाकी बाहर धूप निकली हुई, अभी तो उतनी तेज़ धूप नहीं हो रखी आज, चुभने वाली, हल्की हल्की हवा चल रही है। देखो स्वेटिंग वगैरह नहीं हो रही मेरे को इतनी। सो मेरे ख्याल से सर्दियों का मौसम आएगी और ये प्लेजेंट लग रहा है। अब थोड़ा धूप आना भी, घर के अंदर जो है ना हल्का हल्का ठंडा ठंडा लगने लगा अब। और इंडिया का जो है नेक्स्ट T20 वर्ल्ड कप मैच है वो है 6 नवंबर को, संडे को, विद जिम्बाब्वे। अब इतने अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं वर्ल्ड कप में, सो इस मैच को भी इंडिया को लाइटली लेना नहीं चाहिए फ़िलहाल तो। लकीली लास्ट मैच भी जीत गए, अच्छा हुआ बारिश हो गई। अगर वही फ्लो चलता तो भाई साहब दास जो खेल रहा था जिस तरह से, एक मोमेंटम होता है ना जो बन गया होता है, अगर वो उससे कंटिन्यूड रहता तो इंडिया के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता था, पर वही बारिश की वजह से ब्रेक हो गया। ऐसे इंडिया ने भी कई मेरे ख्याल से मैचेस हारे होंगे कि बारिश के चक्कर में, फिर वो डकवर्थ रेस का जो आता है, और अच्छी स्टार्ट में रहे हो इंडिया वाले भी। कभी इंडिया के साथ भी हुआ होगा ऐसा, किसी के साथ भी हो सकता है, पर वही है, रूल्स इसलिए बनाए जाते हैं कि फेयर रहे। कभी किसी के लिए फेवर में जाता है, कभी किसी के लिए। बाकी 2 दिन छुट्टी रहेगी, कल परसों। सिस्टर का भी नवंबर से अप्लाई होना था, वो जो उसको ऑल सैटरडेज ऑफ मिलने हैं, वो नवंबर से अप्लाई होना था। सो कल और परसों उसकी भी छुट्टी होगी। तो मैं वही सोच रहा था अभी कि या तो फ्रेंड को मिलने में आज जाऊं क्या, क्योंकि जहाँ वो रहता है वो सिस्टर का जो घर है वो भी उसके ज़्यादा दूर नहीं है, 2-2.5 किलोमीटर ही होगा। सोच देखता हूँ। और जो छोटी बेटी का लास्ट वीक में जो एक कंपटीशन हुआ था सैलेड फिएस्टा, जिसमें उनको अच्छे से सैलेड को प्रेजेंट करना था सजा के, उस पर छोटी बेटी आवन्या को मिला है फर्स्ट प्राइज़। कॉन्ग्रेचुलेशंस आवन्या फॉर गेटिंग द फर्स्ट प्राइज़, वेरी गुड, वेल डन, कीप इट अप। और परसों जो बच्चों के लिए विंटर ड्रेस ली थी हमने, सो बड़ी बेटी के लिए एक हमने स्कर्ट ली थी और एक पैंट भी ली थी। तो अभी टीचर ने कहा था कि पैंट पहना सकते हैं, पर मेरे ख्याल से ऑफिशियल ड्रेस जो है वो स्कर्ट ही है। तो हमने एक पैंट और एक स्कर्ट ले ली थी, पर जो पैंट है वो 2 नंबर कम साइज़ की आ गई है। अब 2 दिन से हम इसको इसके क्लास में भेज रहे थे कि मैम जो है वो स्कूल के स्टोर से चेंज करवा देंगी। अब ये हमेशा आन्या भूल जा रही थी मैम को देना। अब ये स्कूल से आ गई है और स्कूल बंद है। अब कल सैटरडे संडे तो ऑफ होता है, और मेरे ख्याल से नेक्स्ट वीक भी जो वो जो पॉल्यूशन के चक्कर में ऑनलाइन क्लासेस होंगी, और स्कूल खुलेगा तो सही, शायद पता नहीं स्टोर खुले ना खुले। अब ये पीछे पड़ी, अभी स्कूल ही चलो चेंज कराने। तो देखते हैं, अब स्कूल जाते हैं, अगर पैंट चेंज हो जाती है आज तो। ये है वो गंदा बच्चा। और आज सिस्टर जो है गुड़गांव में, गब्बर जो हमारा डॉबरमैन है, उसको वैक्सीनेशन के लिए लेके गई थी। गब्बर उसी के साथ ही रहता है और वही उसका ख्याल रखती है पूरा। और वैक्सीनेशन लगवाना भी एक बड़ा मुश्किल काम है एक तो, पर वो अच्छा है, मतलब सीधा है हमारा तो गब्बर। पर वही है, डर जाता है ऐसी, उसको पता चल जाता है कि यहाँ पे कुछ तो इंजेक्शन लगने आया है आज, पर लगवा दिया था उसने। स्टाफ भी कह रहा था कि भैया उसके मुंह में वो मास्क लगाना पड़ेगा, क्या काटता तो नहीं है। सो आज तक तो काटा नहीं है खैर किसी को। और थोड़ा सा प्यार से अगर उसको कुछ काट दो तो वो और मतलब वो हो जाता है कि मतलब एग्रेसिव नहीं है हमारा गब्बर। पर ये कहाँ अलर्ट तो रहता है, अगर कोई अनजान आदमी आता है तो वो अलर्ट मोड पे चला जाता है, पर एग्रेसिव नहीं है। और उसकी वीडियो से अब दिख ही रहा है कि बेचारा क्या करे, अब पैनिक कर रहा है वहाँ पे। पर हो गया था आराम से, इंजेक्शन वगैरह सब लग गए उसके। और कूडोज टू माई सिस्टर जो उसको हैंडल कर लेती है, वरना 3.5 साल का वो इतना बड़ा और एकदम तगड़ा वो हो गया है डॉबरमैन जो हमारा। और एक अटैचमेंट है उसका सिस्टर के साथ सबसे ज़्यादा है। और बच्चों को मैंने दिखाया ही था, जब भी बच्चे यहाँ उसको मिलते हैं या फिर वहाँ गुड़गांव में, उसके रिएक्शंस ही डिफरेंट होते हैं। मतलब उसको लग जाता है कि यार फैमिली आ गई है और आई एम अमंग्स फैमिली। तो जब वो यहाँ पे आता है तो एक डॉग्स का वो होता है ना कि एकदम रिलैक्स मूड में जब वो लेटते हैं, तो वो सिर्फ वहीं पे वो उनकी पोजीशन दिखेगी जहाँ पे वो फैमिली समझते हैं कि हम, हाँ यहाँ पे मैं सेफ़ हूँ। सो हमारे बीच में तो आराम से लटक जाता है वो, हमारी बेड में, सोफे में, कहीं पे भी, मतलब वो पूरा घर ही उसका है।
इसके आने से भी लाइफ में हमारे काफ़ी अच्छा मतलब सुकून आ गया। जब भी गब्बर से मिलते मज़ा आ जाता है। तो एक इंजेक्शन तो लगवा लिया उसने, मेरे ख्याल से आज सिस्टर ने उसको फुल वैक्सीनेशन करवा दिया, जो भी मतलब डॉक्टर ने शायद बोला था कि हाँ एक साथ भी लगा सकते हैं। सो बार बार ऐसे पैनिक मोड में लेके आए। सो एक दो इंजेक्शन जो थे जिसके लिए दोबारा लाना पड़ता वरना एक एक करके, मेरे ख्याल से वो लगवा दिए पूरे। पूछा नहीं, मेरी बात नहीं हो पाई सिस्टर से। उसने वीडियो शेयर किया था, मेरे को लगा मैं भी यहाँ पे शेयर कर दूँ। सो ऑल इज़ वेल इफ़ एंड इज़ वेल एंड गब्बर इज़ ऑल सेट। सारे वैक्सीनेशन उसके कंप्लीट हैं और जो बुकलेट मिलती है जिसमें पूरा मार्क होता है कि कौन कौन से इंजेक्शन कब कब लगे हैं, उसमें भी सब अपडेट हो गया है। सो कभी उसको लेकर ट्रैवल करना हो सो उस बुकलेट की ज़रूरत पड़ती है वैसे, कि फुली वैक्सीनेटेड है कि नहीं आपका पेट। गब्बर है वैसे बहुत ओबीडियंट है, वरना इतना पैनिक करता है। उसको अपनी ताकत का अंदाज़ा नहीं है वैसे तो। अगर ये एग्रेसिव होता ना तो कोई इसको रोक नहीं पाता वैसे। फिर तो उसके मुंह में मास्क भी लगाना पड़ता और मुश्किल होता। कौन सी बात वैक्सीन है गब्बर? देख लो गब्बर तोड़ फोड़ मांगता है मेरे यार, बहुत ज़्यादा। एनुअल वैक्सीन है डॉक्टर, एनुअल वैक्सीन है पर मैं तेरी सारी वैक्सीन लगा दूँ। सो मुझे तो शाम को नींद आ गई थी अच्छी खासी और डिनर करने के लिए उठा था मैं। डिनर में भी पता नहीं क्या था, परवल की सब्ज़ी थी और दिन में मैंने बताया नहीं, दिन में खाया था हमने KFC का चिकन और उसके साथ एक नॉन वेज जिंगर बर्गर था शायद, वो था फ्री। सो मेरे तो दिन में तो मज़े आ गए थे। रात को झेल ली मैंने परवल की सब्ज़ी और अब लेट हो गया काफ़ी, सब सो गए हैं। मैं थोड़ा सा वही AWS का देख रहा हूँ क्योंकि वो स्टिल मिस आउट हो रहा है मेरे शेड्यूल से। बाकी आज के दिन और ब्लॉग का एंड करते हैं, मिलते हैं कल नए दिन और नए ब्लॉग के साथ। होप अपना अच्छे से ख्याल रखने, स्वस्थ रह रहे हैं, मस्त रह रहे हैं। एंजॉय योर लाइफ, बाय बाय।